नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। यह विषय सीधे हमारी ज़िंदगी, हमारे रिश्तों और हमारे वजूद से जुड़ा हुआ है। हजारों महफिलें हैं और लाखों मेले हैं, पर जहां आप मुस्कुरा दे वहीं हम अकेले हैं। आज का विषय है लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाएं। जो लोग इस विषय को पढ़ते हैं तो अक्सर उनके मन में पहला विचार आता है कि शायद मैं यहाँ किसी को वश में करने का कोई टोटका बताने आया हूँ या कोई जादुई ताबीज़ बेचने आया हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ सजने संवरने, महंगे कपड़े पहनने या अंग्रेजी में फर्राटेदार बात करने के बारे में है। तो मेरे दोस्तों, शुरुआत में मैं ही बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। चमकते हुए कपड़े और बाहरी दिखावा किसी को 2 मिनट के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन किसी को अपना दीवाना बनाना, किसी के दिल में हमेशा के लिए उतर जाना, यह एक बेहद गहरा विज्ञान है। यह एक कला है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग आपके पीछे ऑटोग्राफ के लिए भागे। इसका असली मतलब यह है कि आप जिस भी महफिल में जाएं, वहां अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाएं कि आपके रहने पर लोग आपसे प्रेरित हो और आपके जाने के बाद लोग आपको शिद्दत से याद करें। आइए सबसे पहले इंसानी दिमाग को समझते हैं। हम किस इंसान को पसंद करते हैं? क्या हम उस इंसान को पास बैठना पसंद करते हैं जो हर वक्त रोता रहता है, जो कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, सरकार खराब है, मौसम खराब है, ज़िंदगी बेकार है? या हम उस इंसान के पास जाना पसंद करते हैं जिसके चेहरे पर चमक होती है, जो उम्मीद की बात करता है, जो हमें देखकर मुस्कुराता है? जवाब बहुत सीधा है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा ने अपनी मंत्री से पूछा, मंत्री जी, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है जिससे कोई भी किसी का भी दिल जीत सकता है? मंत्री ने कहा, राजन, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मंत्री अगले दिन बाजार गया। उसने एक बहुत ही बदसूरत और फटे हाल आदमी को देखा, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक गजब का संतोष था और मीठी मुस्कान थी। और जिससे भी बात करता, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते। मंत्री ने राजा को उस आदमी से मिलवाया। राजा ने जब उससे बात की तो राजा अपनी गद्दी से उठकर उसके गले लग गया। राजा ने कहा, मंत्री, मुझे मेरा जवाब मिल गया। सबसे कीमती चीज़ है इंसान का आंतरिक व्यवहार और उसकी सकारात्मक ऊर्जा। मेरे दोस्तों, इंसानी दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा नहीं भरेंगे तो आप किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको सामने उन 7 स्तंभों को रखने जा रहा हूं जो किसी भी साधारण इंसान को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी यानी चुंबकीय व्यक्तित्व में बदल देते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी की डायरी में लिख लीजिएगा। पहला स्तंभ है द पावर ऑफ जेन्युइन स्माइल, सच्ची मुस्कान का जादू। आजकल लोग हंसना भूल गए हैं। लोग जब सड़क पर चलते हैं तो ऐसा चेहरा बनाकर चलते हैं कि जैसे पूरी दुनिया का कर्ज उन्हीं के सिर पर है। याद रखिए, अ स्माइल इज ए एक्सपेंसिव वे टू चेंज योर लुक्स। मुस्कान आपके लुक को बदलने का सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन मुस्कान प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। एयर होस्टेस वाली फॉर्मल मुस्कान नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई मुस्कान। जब आप किसी से पहली बार मिले तो अपनी आँखों और होठों पर एक ऐसी चमक लाएं कि सामने वाले को लगे कि आपको उससे मिलकर सच में बेहद खुशी हुई। आपकी एक मुस्कान सामने वाले के आधे तनाव को खत्म कर देती है। दूसरा स्तंभ है एक अच्छे वक्ता से पहले एक अच्छे श्रोता बनो। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? ताकि हम सुने 2 गुना और बोले आधा। लेकिन आज की दुनिया में हर कोई अपनी ढपली, अपना राग आलाप रहा है। हर कोई अपनी सुनाना चाहता है। अगर आप किसी महफिल में 1 घंटे के तक सिर्फ अपनी तारीफ करते रहें, मैंने यह किया, मेरे पास वो गाड़ी है, मेरे वो बिजनेस है, तो लोग मुंह पर तो आपकी तारीफ करेंगे,
लेकिन पीठ पीछे कहेंगे कि यह आदमी बहुत बड़ा पकाऊ इंसान है। इसके विपरीत अगर आप सामने वाले से पूछते हैं आप क्या करते हैं, आपके इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी क्या है, और जब वो बोल रहा हो तो आप मोबाइल में न देखें बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसे यह महसूस कराते हैं कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, और दुनिया में हर इंसान अपनी अहमियत चाहता है। जो इंसान दूसरों को महत्व देता है लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तीसरा स्तंभ है निस्वार्थ और सच्ची तारीफ की कला। महान लेखक डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में लिखा है, इंसान की सबसे गहरी भूख होती है सराहना की भूख। हम सबको तारीफ पसंद है, लेकिन तारीफ और चापलूसी में बहुत महीन अंतर होता है। चापलूसी मतलबी होती है और मुंह पर की जाती है, जबकि सच्ची तारीफ निस्वार्थ होती है और दिल से निकलती है। अगर आज आपकी माता जी ने खाना अच्छा बनाया है तो सिर्फ खाकर उठ मत जाइए, उनके पास बैठिए और कहिए, माँ आज खाने में वो स्वाद था जो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता। देखिए उनके चेहरे की खुशी। अगर आपके ऑफिस में किसी जूनियर ने अच्छा काम किया है तो सबके सामने उसकी पीठ थपथपाइए। जब आप लोगों की खूबियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी तारीफ करना शुरू करेंगे तो लोग आपकी मौजूदगी के दीवाने हो जाएंगे। चौथा स्तंभ है शब्दों की मर्यादा और वाणी में मिठास। कवि कबीरदास जी ने सदियों पहले एक बात कही थी जो आज के डिजिटल युग में भी उतनी ही सच है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे मजाक मजाक में दूसरों का अपमान कर देते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, लेकिन याद रखिए अपमान को लोग कभी भूलते नहीं हैं। आपकी वाणी में इतनी मिठास और लहजे में इतना सम्मान होना चाहिए कि चाहे आपसे कोई चाय बेचने वाला मिले या किसी कंपनी का CEO, दोनों को लगना चाहिए कि उन्हें बराबर इज्जत मिली है। जब आप छोटे को स्नेह और बड़े को सम्मान देते हैं तो आपका कद आसमान से भी ऊंचा हो जाता है। पांचवा स्तंभ है बॉडी लैंग्वेज और नाम का जादू। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे मीठा शब्द क्या है? उसका खुद का नाम। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी से बातचीत के दौरान उसका नाम सम्मान से लेते हैं, जैसे अमित जी आपकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, या राहुल भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो सामने वाले का दिमाग तुरंत आपके प्रति सकारात्मक हो जाता है। इसके साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली होनी चाहिए। हाथ बांधकर खड़े होना, बार बार घड़ी देखना या नीचे देखना दिखाता है कि आपकी दिलचस्पी नहीं है। सीधे खड़े रहें, कंधे सीधे हो और चेहरे पर आत्मविश्वास हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बोलने से पहले ही बहुत कुछ बोल देती है। छठा स्तंभ बी ऑथेंटिक। ओरिजिनल बनिए, नकल मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग रील्स देखते हैं और किसी और की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। किसी और की तरह कपड़े पहनना, किसी और के लहजे की नकल करना, यह आपको नकली दिखाता है। याद रखिए दुनिया हमेशा ओरिजिनल की कद्र करती है। फोटोकॉपी की कीमत तो बस चंद पैसों की होती है। जैसी आपकी शख्सियत है उसे स्वीकार कीजिए। अपनी कमियों पर काम कीजिए, लेकिन किसी की अंधी नकल मत कीजिए। जब आप अपनी असलियत के साथ दुनिया के सामने आते हैं तो आपकी कमियां भी आपकी खूबसूरती बन जाती है। खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद का दीवाना नहीं है दुनिया उसकी दीवानी कभी नहीं हो सकती। सातवां स्तंभ है मुसीबत में काम आना। यह इस स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लोग आपके साथ तब तक जुड़े रहते हैं
जब तक उन्हें आपसे कोई सकारात्मक बदलाव या मदद मिलती है। दीवाना वो नहीं बनाता जो सिर्फ सुख के दिनों में आपके साथ पार्टी करता है। दीवाना वो इंसान बनाता है जो तब आपके कंधे पर हाथ रखता है जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होती है। किसी भी मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े हो जाइए। किसी को बिना मांगे सही सलाह दीजिए। किसी की आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक मदद कीजिए। जब आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता बन जाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि घर जाते ही उनके परिवार उनसे लिपट जाएं, उनसे प्यार करें। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि जब वो अपने ऑफिस जाएं तो उनके कलीग्स उनके आने पर खुश हों। लगभग सभी चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके पास कोई बैठना चाहेगा? अगर हम खुद 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, तो हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दुनिया हमसे प्यार करेगी? स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। अगर आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि लोग आपके दीवाने हो, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर के उस दीवानेपन को जगाना होगा। आपको खुद को निखारना होगा। आज जब हमारी बात खत्म होगी तो आज ही जाकर अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन लगाइए जिससे सालों से बात नहीं हुई है और बिना किसी मतलब के बस उसका हाल चाल पूछिए। आज ही घर जाकर अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माता पिता या बच्चों के काम की सच्चे दिल से तारीफ कीजिए। कल जब आप अपने काम पर जाएं तो वहाँ के गार्ड को, वहाँ के सफाई कर्मचारी को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ थैंक यू बोलिए। फिर देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी में जादू होना शुरू होता है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको किसी को वश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद आपके व्यक्तित्व के कायल हो जाएंगे। जाने से पहले बस इन 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। न जन्नत की तलाश है, न रूहानी सुकून चाहिए, बस जो बिखर चुके हैं इस दुनिया की धूप में उन्हें समेट सके ऐसा एक वजूद चाहिए। अपने वजूद को इतना बड़ा बनाइए, अपनी रूह को इतना पावन बनाइए कि जो आपसे एक बार मिले वो हमेशा के लिए आपका मुरीद हो जाए। आप सभी आदरणीय श्रोताओं ने मुझे इतनी शांति, इतने धैर्य और इतने प्रेम से सुना, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।